अपने घर में पहली बार चोरी प्रारंभ कर रहे हैं माखन की। मैया माखन बिलो करके जिस घर में रखती है, आज कन्हैया बड़े प्रेम के साथ उसी घर में जाते हैं। जा करके जहां माखन है, श्याम सुंदर उसी जगह खड़े हो जाते हैं। गए थे खाने के लिए, फिर खड़े क्यों हो गए? खड़े इसलिए हो गए श्याम सुंदर कि गए थे माखन खाने के लिए, लेकिन जहां माखन की हांडी है उसी जगह एक आईना है। अब आईने में अपने स्वरूप को देख करके, अपने प्रतिबिंब को देख करके भगवान को लगा कि हो कि हम आए हैं चोरी करने के लिए माखन, हमसे पहले वाउ चोर घुसल है। तब माखन खाएंगे का कि पहले एगो के भगाएंगे तब न एगो खाएंगे, आ नहीं तो समझौता करेंगे। तो कोई भी चाहता है कि पहले इसको भगा दे, तो भगवान भगाने के चक्कर में लगे। अब भगवान अपने प्रतिबिंब से बात करने लगे। स्तंभे स्व प्रतिबिंबमीक्षित बदस्ते नैव शार्धम भिया। अब ये मुक्का दिखावे तो आईना से भी मुक्का, ये थप्पड़ दिखावे तो आईना से भी थप्पड़। मैया इधर उधर देखी, यशोदा कन्हैया है नहीं, तो सामने देख रहे कि जिस घर में माखन रखते हैं वही तो कन्हैया लग रहा है कि है। मैया गई दरवाजे से झांक करके देखने लगी, ओ ये तो अपने प्रतिबिंब से बात कर रहा है। जैसे ही प्रतिबिंब में मैया को देखे आईना में, सो मुड़ी घुमा करके देखे, मैया दौड़ करके अपने लाला को अंक में भर लेती। क्यों बे लाला, यहाँ क्या कर रहे हो? सो कन्हैया कहते, देख देख मैया, तू माखन मेरे लिए बिलो करके रखती है और एक चोर आ गया है, हम इसी को भगा रहे थे। मैया मुख चूमती हुई अपने लाला को लेकर के आई है। आज मैया कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन फिर प्रवेश किए और आज किसी से भय नहीं है। सीधे गए और माखन की हांडी में, मटकी में अपने हाथ को डाले और हाथ डाल करके मुंह में लेवारते हुए लगाएं, कुछ खाएं कुछ मुंह में लगाएं। मैया देखी कन्हैया है नहीं, वो वहीं गया है। मैया आई, मैया को देख करके कन्हैया बोले मैया, और जो कन्हैया बोले मैया सो मैया कही लाला, कल तो चोर आ गया था, आज कौन चोर आ गया जो तू भगाने आया है? सो कन्हैया कहते हैं, रोते हुए कन्हैया कहते, मैया ये हाथ में जो सोने की कंगन पहना रखी है ना, मत पूछ मैया, एकरा से हाथवा जरी थलो, ना सहन कर लियो मैया, एकदम लहरी थलो से मखनवा में हाथ हम डाल दिए। मैया कहती है, हाँ कन्हैया तो तू ठीके कही थे, हाथवा में तो सोना के कंगन हलो बाबू, ही मुहवा में कौन सोना के कंगन हलो? ये मुंह में सोना के कंगन हलो का कि जरी थलो? अब कन्हैया समझ गया कि आई तो हम पकड़ा गए चोरी में। तो लइकन जब चोरी में पकड़ा जाता है समझता है कि अब पिटा जाएंगे, तो क्या करता है लइकन, आंख पर हाथ ऐसे रखे ने नाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह से कन्हैया रुदन प्रारंभ किए। मैया अंक में भर करके लाला को ले आई। अब अंक में भर करके लाला को मैया ले करके आई है। अब ये सूचना पूरे ब्रजमंडल में कि कन्हैया अब माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिए। और अब कुछ बड़े हुए, ग्वाल बालों की मंडली बना लिए खेलने के लिए। अब मंडली तैयार किए, सो गोपियां रोज आई, कन्हैया के दर्शन करती, हाथ जोड़ करके निवेदन करती, कन्हैया
आपके लिए मैं अपने हाथों से बिल्कुल शुद्धता पूर्वक माखन बिलो करके रखी हूँ। आज आप अपने मंडली के साथ आओ और मेरे घर के माखन का भोग लगाओ। जो गोपी निमंत्रण देकर के जाती प्यारे श्याम सुंदर उसके घर में जा कर के उनके माखन का भोग लगाते और फिर गोपियां शिकायत लेकर के आती, देख मैया यशोदा तेरा लाला मेरे घर में जाकर के माखन चोरी किया। मैया कहती चल चल 2-4-10 गो गाय रख ले, एकरे में चिल्लाई थे हमारे घर में 9 लाख गैया है, खाए वाला माखन एगो कन्हैया हमरा शिकायत करे एले। मैया उब गई। उलाहना सुनते सुनते एक दिन मैया कन्हैया को पकड़ लेती है। आप पकड़ करके कहती है बोल कन्हैया इकाई ठीक बात है, रोज रोज गोपी उलाहना लेकर के आ रहे क्यों? सो कन्हैया समझ गए कि अब कुछ लीला हम भी कर ही देते हैं। सो कन्हैया मैया से कहते हैं मैया ये सब गोपी झूठ बोल रही है, जानती हो मैया हमको बाहर निकलना गलीमत करके रख रखी है। क्यों? मत पूछ मैया, बाहर निकल ही हो न तो ई राधा, ई ललिता, ई विशाखा, ई गोपी, अरे करीबा माखन ले ले हैं, अरे करीबा माखन, करीबा करीबा कह के परेशान। ओ ये करीबा कहती है। अब गोपी तो बेचारी मुंह पर कपड़ा रख के खाली मुस्कुरा रही है। ग्वाल बाल कहते हैं कि नाना ये झूठ बोल रहा है करीबा। कन्हैया को मिला मौका, देख देख मैया जब तोरे सामने ही करीबा कही थे तो बाहर का कहो, ये मारवो करहो। तब मैया कहे कि चलो गोपी भी झूठ बोल रही है ग्वाल बाल, ये बलराम भैया। कन्हैया कहते भैया समझी थे, मेन कसैया तो यही हथु, भैया मत समझ, ये मुदैया बनल हथ। ये जाके सब लइकवन से का कह देते हैं मालूम है मैया कि मैया ज्यादा कन्हैबे के माना हो, हमरा तो कम माना हो, मांग मांग मखन मांग। मैया आज कन्हैया को पकड़ के लगी फटकार लगाने। सो कन्हैया रोते रोते कहते हैं मैया हम कहीं से झूठ नहीं बोल रहे हैं,